नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही क्लासिक और पुरानी कहानी है, किस्मत का खेल। ये कहानी हमें बहुत ही गहरे तरीके से सिखाती है कि कैसे ईश्वरीय कृपा और किस्मत के आगे इंसानी ईर्ष्या और बड़ी-बड़ी साजिशें घुटने टेक देती हैं। तो चलिए सिर्फ तथ्यों को नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे जीवन के फलसफे को डिकोड करते हैं। अब सबसे पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया पागल समझती हो वो पूरी की पूरी सल्तनत को बचा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन असल में यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। जिस इंसान को दुनिया मानसिक रूप से अस्थिर मान बैठी थी, वही आगे चलकर किस्मत और भाग्य का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। इससे एक बात तो साफ है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो बाहर से दिखाई देती हैं। कहानी के पूरे घटनाक्रम को हम कुछ छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे। पहला, बादशाह और पागल। दूसरा, शाही दरबार में ईर्ष्या। तीसरा, किस्मत से हारी साजिशें। चौथा, युद्ध के मैदान में अंतिम परीक्षा। और आखिर में भाग्य का अंतिम सबक। चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। हमारा पहला हिस्सा है बादशाह और पागल, जंगल में एक मुलाकात। तो किस्सा कुछ यूं शुरू होता है। एक बहुत ही नेक लेकिन थोड़े सीधे साधे बादशाह को कुछ अक्लमंद सलाहकारों की तलाश थी। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे एक इंसान को खुद से बातें करते देख बादशाह ने पूछ लिया कि क्या वो पागल है। अब उस इंसान का जवाब सुनिए। उसने बेबाकी से कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पागल तुम और तुम्हारी रियाया हैं। मैं इस जंगल को काटकर महल बनाना चाहता हूँ और खुद बादशाह बनना चाहता हूँ। मतलब सीधे बादशाह को ऐसी बात बोल दी। लेकिन पता है क्या हुआ? इस बेबाक जवाब ने बादशाह को गुस्सा दिलाने के बजाय उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। बादशाह को लगा कि इस इंसान में कोई छिपी हुई असाधारण बुद्धिमत्ता है। अब आगे का किस्सा और भी मजेदार है। महल की तरफ वापसी की यात्रा शुरू हुई। दरबारियों ने सोचा कि चलो इस आदमी को साथ ले चलते हैं, रास्ते में इसका पागलपन सबके सामने आ जाएगा और ये नाकाम साबित होगा। लेकिन ईश्वरी हकीकत तो कुछ और ही खेल खेल रही थी। उस आदमी ने अचानक अपने घोड़े का रास्ता मोड़ दिया और इस एक अनजाने कदम ने क्या किया, बादशाह को एक बहुत बड़े दुश्मन के हमले से बचा लिया जो पहले वाले रास्ते पर घात लगाए बैठा था। ये पहली ही घटना शानदार तरीके से साबित कर देती है कि किस्मत का पहिया कैसे काम करता है। कहानी का दूसरा हिस्सा, शाही दरबार में ईर्ष्या, जलन के बीज। अब जब बादशाह ने महल पहुंचकर उस शख्स को सम्मानजनक कुर्सी दी तो पीढ़ियों से दरबार में जमे बैठे दरबारियों की जलन साजिशों में बदलने लगी। ये साजिशें मुख्य रूप से 3 चरणों में रची गईं। पहला, थप्पड़। दूसरा, कुर्सी। और तीसरा, युद्ध का मैदान। इस कहानी में साजिशों का ये जो रूल ऑफ 3 है, ये बहुत ही खूबसूरती से बुना गया है। हम आगे देखेंगे कि दरबारी कैसे एक के बाद एक जाल बिछाते हैं, लेकिन किस्मत हर बार उस जाल को उन्हीं पर उल्टा पलट देती है। तो चलिए पहले जाल पर गौर करते हैं, शाही परंपरा का जाल। साजिश ये थी कि दरबारियों ने उस तथाकथित पागल को पट्टी पढ़ाई कि शाही परंपरा के अनुसार दरबार शुरू होते ही उसे बादशाह को एक जोरदार थप्पड़ मारना है। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, थप्पड़ पड़ेगा और बादशाह गुस्से में उसे तुरंत मौत की सजा सुना देंगे। लेकिन हकीकत क्या हुई? जैसे ही उसने थप्पड़ मारा, बादशाह का ताज दूर जा गिरा और उस ताज के नीचे से निकला एक खतरनाक जानलेवा बिच्छू। ये कितनी बड़ी नाटकीय विडंबना है। जिस काम से उसे मरवाने की चाल चली गई थी, उसी काम ने बादशाह की जान बचा ली। मौत की सजा मिलना तो बहुत दूर की बात रही, बादशाह ने खुश होकर उस शख्स को इनाम में एक आलीशान महल दे दिया। अब आप खुद सोचिए, उन दरबारियों की क्या हालत हुई होगी। उनकी तो जैसे हवा ही निकल गई। उनकी घबराहट अब एक गहरे खौफ में बदल चुकी थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, किस्मत से हारी साजिशें, सिंहासन का जाल। दरबारी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने दूसरा जाल फेंका, अपमानजनक खींचतान। इस बार साजिश ये थी कि जब बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो वो आदमी पीछे से कुर्सी खींच ले। इसके बदले में उसे आधी सल्तनत का लालच दिया गया। लेकिन हकीकत फिर से पलट गई। जैसे ही कुर्सी खींची गई, बादशाह गिरने से बाल बाल बचे। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उस कुर्सी का एक पैर अंदर से पहले से ही टूटा हुआ था। अगर बादशाह उस पर बैठ जाते तो बुरी तरह घायल हो जाते। इस बात से खुश होकर बादशाह ने उसे अपनी सेना का जनरल ही बना दिया।
ये दिखाता है कि किस्मत की ताकत के आगे इंसानी चालें कितनी बेबस होती हैं। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, चौथा हिस्सा, युद्ध के मैदान में अंतिम परीक्षा, गद्दारी और शेर। यहाँ दरबारियों की जलन ने हदें पार कर दी और वो सीधे गद्दारी पर उतर आए। उनकी भयानक साजिश कुछ ऐसी थी कि उन्होंने पड़ोसी दुश्मन बादशाह से गुपचुप तरीके से संपर्क किया और अपने ही राज्य के खिलाफ एक फर्जी युद्ध भड़का दिया। उनका आखिरी लक्ष्य क्या था? बस किसी तरह ये नया जनरल युद्ध के मैदान में मारा जाए। ये बात बिल्कुल साफ दर्शाती है कि जब इंसान के दिल में द्वेष और घमंड भर जाता है तो वो सही गलत सोचने की ताकत पूरी तरह खो बैठता है। लेकिन मैदान जंग का घटनाक्रम सच में चौंकाने वाला था। हुआ यूं कि जब नया जनरल दुश्मन बादशाह से अकेले लड़ने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ खड़ा हुआ। जंगल से एक खूंखार शेर निकलकर दुश्मन बादशाह पर ही टूट पड़ा। अब ये नया जनरल क्या करता है? वो उस शेर से लड़ता है, उसे मार गिराता है और उसी दुश्मन बादशाह की जान बचा लेता है जिसे वो मारने आया था। इस बहादुरी से दुश्मन बादशाह इतना प्रभावित होता है कि वो वहीं शांति की घोषणा कर देता है और उन धोखेबाज दरबारियों की पोल भी खोल देता है। ये घटनाओं का ऐसा क्रम है जो बताता है कि किस्मत अपने पसंदीदा लोगों की रक्षा के लिए जंगली जानवरों तक को मैदान में उतार सकती है। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब दुश्मन बादशाह उन गद्दार दरबारियों को कैद करने का आदेश देता है तो ये नया जनरल अपनी तलवार निकालकर उन्हीं दरबारियों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है जिन्होंने उसकी मौत की साजिश रची थी। ये उसके साफ दिल होने का सबसे बड़ा सबूत था। उसकी इसी सच्चाई और वफादारी को देखकर बादशाह अपनी बेटी का निकाह उससे कर देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, भाग्य का अंतिम सबक, बुजुर्ग दरबारी की बुद्धिमत्ता। एक बुजुर्ग दरबारी ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। सच कहा जाए तो यही इस पूरी घटना का मुख्य आधार है। अगर किस्मत और ऊपर वाले का करम किसी के साथ है तो दुनिया की सारी साजिशें धरी की धरी रह जाती हैं। तो किस्मत का असल अर्थ होता क्या है? ये ऊपर वाले की बनाई हुई घटनाओं की एक ऐसी रूपरेखा है जिसे किसी की जलन या साजिशें कभी पलट नहीं सकती। उन दरबारियों को आखिरकार ये समझना पड़ा कि वो किसी इंसान या किसी पागल व्यक्ति से नहीं लड़ रहे थे, वो असल में किस्मत से लड़ रहे थे। और किस्मत से लड़कर कोई जीत सका है क्या? बिल्कुल नहीं। इस पूरे विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहली बात, दूसरों से जलना और साजिशें रचना आखिर में खुद की ही बर्बादी लाता है। दूसरी बात, जो सच्ची सफलता होती है ना, वो अक्सर आपकी कड़ी मेहनत, आपके अच्छे गुणों और ईश्वरीय कृपा का एक बेहतरीन मिक्स होती है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, अपनी किस्मत और दूसरों की सफलता को स्वीकार करने से मन को शांति मिलती है, जबकि उससे लड़ने से केवल अंतहीन निराशा ही हाथ लगती है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी अचानक से एक छिपा हुआ वरदान बन गई हो? जरा सोचिए, शायद जिंदगी में कभी किस्मत ने आपको भी अदृश्य रूप से किसी ऐसी परेशानी से बचाया हो जिसे उस वक्त आप एक बहुत बड़ी समस्या समझ रहे थे, लेकिन बाद में वो एक आशीर्वाद बन गई। इसी विचार के साथ इस दिलचस्प विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।